मोशन और रेस्ट हो, और कोई भी बॉडी के ऊपर क्या फोर्स का इफेक्ट पड़ रहा है वो सब, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करो या रेस्टोरेंट ऑफ मटेरियल की बात करो, थ्योरी ऑफ मशीन की किसी भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात करो, कॉम्बो स्टडी पर सब मिलेगा। तो हेलो बच्चों, दिस इज विकास, नाउ यू आर वाचिंग कॉम्बो स्टडी। एंड पिछली वीडियो में हम सब ने मोशन रेस्ट वगैरह बॉडी के ऊपर डिस्कस की थी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब हमने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, तो फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, इफेक्ट होता क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उस सब के बारे में इस वीडियो में अपन जानेंगे। टेंशन और कंप्रेसिव फोर्स के बारे में, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो बिना ज़्यादा टाइम खर्च किए हुए अपन वीडियो आगे रन करते हैं। तो अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, ठीक है, इसमें क्या फोर्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो इसके कितने फोर्स की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है पॉइंट ऑफ एक्शन, और तीसरा होता है लाइन ऑफ एक्शन, और चौथा होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, पॉइंट ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, डायरेक्शन। फर्स्ट देखते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ठीक है। सेकंड देखते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। पॉइंट ऑफ एक्शन, तीसरा है लाइन ऑफ एक्शन, और चौथा कौन सा है, डायरेक्शन। तो किसी भी जैसे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, परिमाण क्या है, उसके बारे में, ये मैग्नीट्यूड के बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए फोर्स का। और दूसरा है पॉइंट ऑफ एक्शन। पॉइंट ऑफ एक्शन की पॉइंट ऑफ एक्शन के बारे में देखेंगे। देखिए जैसे कि ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस बॉडी पर कौन से पॉइंट पर, इस बॉडी के कौन से पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। तो इस बॉडी का पॉइंट ऑफ एक्शन कौन सा हो गया, ये हो गया। इस बॉडी पर किस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, किस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पर और कितना फोर्स लग रहा है, वो सब क्या है, पॉइंट ऑफ एक्शन में पता चलता है। अब लाइन ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो लाइन ऑफ एक्शन के अंदर क्या है, पॉइंट ऑफ एक्शन देख लीजिए कि बॉडी के किस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, किस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं लाइन ऑफ एक्शन की। तो लाइन ऑफ एक्शन में क्या है कि जैसे ये फोर्स लग रहा है, अब इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, ये इस लाइन पर फोर्स लग रहा है, सीधी लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर फोर्स लग रहा है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इस बॉडी पर बॉडी को जो पार्टिकल्स हैं उनको करीब लाने के लिए, बिल्कुल पास लाने के लिए, नजदीक लाने के लिए फोर्स लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, या फिर बॉडी पर इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग सकता है, या फिर बॉडी पर इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग सकता है। तो डायरेक्शन कौन सा है फोर्स का, वो डिपेंड करता है, वो उसके बारे में बात करेंगे। अब अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। क्या देखते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, तो फोर्स के इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं। देखिए जब कोई बॉडी है, ये बॉडी है, अब इस बॉडी को, ये बॉडी रेस्ट में है, मान के चलिए ये बॉडी है, ये क्या है, रेस्ट में है, ये बॉडी रेस्ट में है। अब इसको मोशन में लाना हो तो इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। इस पर अपन फोर्स लगाते हैं, जैसे कि मान के चलिए इस साइड से सब, इस साइड से फोर्स लगाते हैं। अब ये बॉडी यहाँ से रन करके, ये बॉडी यहाँ से थोड़ा आगे आ गई, यहाँ आ गई ये बॉडी यहाँ आ गई, इस पर ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये बॉडी यहाँ आ गई, ठीक है।
तो रेस्ट से मोशन में, और ये आगे चलती भी जा रही है, आगे चलती भी जा रही है ये बॉडी आगे क्या है, चलती भी जा रही है। तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए किसी बॉडी को फोर्स का इफेक्ट ये हो गया पहला तो, ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या हो गया कि बॉडी मोशन में है, अब इस पर अपोजिट फोर्स लगाएंगे, इस साइड से अपोजिट फोर्स लगाएंगे और ये बॉडी यहीं पर रुक जाएगी, ये बॉडी यहीं पर रुक जाएगी। तो जब बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, इफेक्ट ही तो है फोर्स का इफेक्ट ही तो है वो फोर्स के बारे में। अब बॉडी की, जैसे बॉडी की मान के चलिए ये बॉडी चल रही है, यहाँ से आगे फोर्स लग रहा है इस पर, ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स नहीं है, बॉडी पर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स नहीं। तो बॉडी पर जैसे कि सपोज दैट ये 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है बॉडी, 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब इस पर ये फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन, ठीक है। इस साइड से अपन 2.5 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं, 2.5 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं। तो इस बॉडी की स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर घट जाएगी, इस बॉडी की स्पीड आधी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका जो अपोजिट फोर्स है F1 का जो अपोजिट फोर्स लग रहा है यहाँ F2, ये कितना लग रहा है 2.5 न्यूटन, ये कितना है 5 न्यूटन। तो इसकी बॉडी की जो वो है ना स्पीड है, बॉडी की जो स्पीड है वो आधी हो जाएगी, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर से बॉडी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो बॉडी की स्पीड को अप या डाउन करने के लिए भी फोर्स का इफेक्ट, ये भी फोर्स का एक इफेक्ट है, बॉडी की स्पीड को डाउन या अप करने के लिए। तो पहला इफेक्ट क्या हो गया, रेस्ट टू मोशन, दूसरा क्या हो गया, मोशन टू रेस्ट, और तीसरा इफेक्ट इसका क्या हो गया, तीसरा इफेक्ट हो गया मोशन को अप या डाउन करने के लिए, फोर्स का इफेक्ट हो गया, तीसरा इफेक्ट, ठीक है। अब इसी के साथ बात करते हैं, अब टेंशन और कंप्रेसिव फोर्स के बारे में हम बात करेंगे, टेंशन और कंप्रेसिव फोर्स के बारे में, ठीक है। बॉडी क्या टेंशन हो रही है, बॉडी पर कितना कंप्रेशन हो रहा है, कितना टेंशन हो रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते धीरे-धीरे ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका बैक करके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और आप क्या है कि साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, चलोगे तो आपको काम आएगी ये चीजें, आगे आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक बार नोट्स को देखा और आपको सब कुछ याद आने लग जाएगा, सब कुछ एकदम आसानी से, ठीक है। अब क्या है, बात करते हैं टेंशन और कंप्रेसिव फोर्स के बारे में, ठीक है। टेंशन और कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। टेंशन कंप्रेसिव फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो टेंशन और कंप्रेसिव फोर्स में क्या है कि देखिए, जैसे ये कोई बॉडी है, आपके पास क्या है, ये कोई बॉडी है, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, एक तो ये फोर्स हो गया F1 और दूसरा फोर्स हो गया ये F2, ठीक है, F1 और F2। अब इस बॉडी पर ये फोर्स लगा, इस फोर्स को लगने के बाद इस बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, वो नजदीक आएंगे, वो पार्टिकल्स हैं वो करीब आएंगे एक दूसरे के, तो बॉडी का साइज कितना हो जाएगा, घट के ये साइज हो जाएगा बॉडी का घट के। इसका मतलब यहाँ से बॉडी का साइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब बॉडी का साइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब बॉडी का साइज कम होगा तो पार्टिकल्स को कंप्रेस कर रही है, पार्टिकल्स को क्या कर रही है, कंप्रेस कर रही है पार्टिकल्स को। तो ये कौन सी फोर्स हो गई, ये कंप्रेसिव फोर्स हो गई,
कंप्रेसिव फोर्स हो गई। कौन सी फोर्स हो गई? कंप्रेसिव फोर्स। अब आगे समझेंगे हम टेंशन फोर्स को। ये बॉडी है, इस बॉडी पर फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं। इसके पार्टिकल्स हैं ये छोटे छोटे, इन पार्टिकल्स को क्या करेगी? और दूर करेगी। जब इस पर फोर्स लगा के हम किसी बॉडी को खींचेंगे, किसी भी रबर को या फिर किसी भी बॉडी को अपन जब बाहर की तरफ यूं खींचेंगे तो उसका साइज क्या होगा? चेंज होगा। बाहर की तरफ खींचेगा, बढ़ेगा, तो उसका साइज बढ़ेगा, तो उसके पार्टिकल्स क्या है? दूर दूर जाएंगे और बॉडी का साइज कितना हो जाएगा? बॉडी का साइज ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, बॉडी का साइज ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये पहले साइज था इसका ओरिजिनल, ये इसका वो टेंशन करने के बाद हो जाएगा। इसका जो साइज बढ़ रहा है, पार्टिकल्स को दूर दूर कर रहे हैं, ये कौन सी फोर्स के अंदर आ जाता है? टेंसाइल फोर्स के अंदर। टेंसाइल फोर्स या फिर टेंशन फोर्स भी बोल सकते हैं आप इसको, टेंशन फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं एक्टिव और रिएक्टिव फोर्स के बारे में। एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स, एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स, एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स। तो देखिए एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स क्या होगा? ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है। ठीक है, इसके ऊपर अपन फोर्स लगाते हैं, इसके ऊपर अपन फोर्स लगाते हैं, इसको यहाँ से कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से बॉडी के अंदर से भी कोई फोर्स लग रहा होगा, बॉडी के अंदर से भी कोई फोर्स लग रहा होगा। मान के चलिए मैं इस बोर्ड को उधर धकेलने की कोशिश करता हूँ, इस पर भी फ्रिक्शन की वजह से कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जो इसको धकेलने से, आगे जाने से रोक रहा है। जो फोर्स इसको आगे जाने से रोक रहा है वो कौन सा हो गया? इसका रिएक्शन फोर्स हो गया। ये एक्शन फोर्स हो गया इस पर, और ये अंदर से कोई रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो रिएक्टिव फोर्स लग रहा है। ये एक्टिव, इधर से अपन फोर्स लगा रहे हैं और अंदर से कोई एक्टिव फोर्स, रिएक्टिव फोर्स लग रहा है, तो वो क्या है? ये तो हो गया F1 एक्टिव फोर्स। ठीक है, अंदर से कोई लग रहा है F2 जो कि रिएक्टिव फोर्स है, रिएक्टिव फोर्स है, रिएक्टिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, ये समझ में आ गया होगा आपके। इसके साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, आप इसको किताब लीजिए या फिर बैक करके स्क्रीन कॉपी ले सकते हैं पॉज करके। ठीक है, इतनी देर में बोर्ड से साइड में रखता हूँ, स्क्रीन कॉपी लेते चलिएगा, बाद में नोट्स बनाना है या फिर साथ के साथ नोट्स बनाते चलो। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसमें क्या है? ये हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। जब कोई बॉडी पर कोई फोर्स लग रही है ना, जब कोई बॉडी है, इस पर कोई फोर्स लग रही है ना, बॉडी पर कोई फोर्स लगेगी, जैसे कि इस साइड से ये फोर्स लग रही है, इधर से ये फोर्स लग रही है, यहाँ से ऐसी फोर्स लग रही है, यहाँ से ये फोर्स। ठीक है, ये फोर्स लग रही है ना, ये एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंस नहीं है, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंस नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट फोर्स है ये। ठीक है, यहाँ से 5 न्यूटन की लग रही है, तो ये नहीं है कि यहाँ से 5 न्यूटन की लगेगी, नहीं, 6 की भी हो सकती है, 7 की भी हो सकती है, 8 की भी हो सकती है, कितने की भी हो सकती है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। यहाँ से भी कितनी भी फोर्स लग सकती है, इधर से कम लग रही है, उधर से ज्यादा लग रही है, तो ये क्या है? डू नॉट इफेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती है, ये फोर्स एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती है।
do not affected to each other, do not affect to each others, ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती है, एक दूसरे को इफेक्टेड, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी ऑफ फोर्सेस, बलों के स्थानांतरण का सिद्धांत, बलों के स्थानांतरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी ऑफ फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी ऑफ फोर्सेस, ठीक है। बलों के ट्रांसमिटिविटी ऑफ फोर्सेस, बलों के स्थानांतरण सिद्धांत। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, मैं आपको वैसे बोल के बता देता हूँ, लिखने में तो ज्यादा टाइम लगेगा। कि इट स्टेट दैट व्हेन ए फोर्स एक्ट अपॉन ए बॉडी, इट्स इफेक्ट इज द सेम व्हाटएवर पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन इज टेकन एज द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोवाइडेड। इसको क्या है कि इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये कोई बॉडी है, ये क्या है, ये कोई बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या है, फोर्स लगा देते हैं इस पर, यहाँ से ये फोर्स लगा दिए, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ए, ये क्या होगा, पॉइंट ए। अब इस पॉइंट की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अब ये पॉइंट हो गया बी, मान लीजिए ये पॉइंट रख दिया हमने सी, ये पॉइंट रख दिया हमने सी। तो मान के चलिए ये फोर्स है अपनी, जो ये 5 न्यूटन की लग रही है, 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ से, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं इसके, कि इट स्टेट दैट व्हेनेवर अ फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी इट्स इफेक्ट इज द सेम व्हाटएवर पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन इज टेकन एज द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोवाइडेड। when 5 Newton force is on point A, then same force act on a B and C, then same force act on a B and C। मतलब A पॉइंट पर जितना फोर्स लग रहा है ना 5 न्यूटन, तो B पॉइंट पर भी 5 न्यूटन फोर्स ही लगेगा, C पॉइंट पर भी 5 न्यूटन फोर्स ही काम करेगा। A पर जितना कर रहा है उतना ही B पर करेगा, उतना ही C पर करेगा, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी ऑफ फोर्सेस के बारे में, फोर्सेस बताता है इस सिस्टम को, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी ऑफ फोर्सेस इस सिस्टम को बताता है। चलिए इसी के साथ क्लास को हेल्प करते हैं, आगे और वीडियोस आती रहेंगी आपके पास लगातार। इसी के साथ जय हिंद।